47 के इनको किन्होंने बिठाया? ये जो असेंबली बैठी हुई आपके सामने 50 कदम पर, ये इन्होंने नहीं बिठाया, ये नाले के उस तरफ वाले बैठे हुए हैं। इसमें रुपयों का, पैसों का, करोड़ों रुपए का लेन देन नहीं हुआ। अभी कल आप मुझे कहेंगे कि जनाब मैं इनकी तारीफ़ करूं और इनको मैं सलाम करूं। सारी ज़िंदगी हम जब हम हाई कोर्ट आते हैं असेंबली की तरफ देखते नहीं के जान। फिर मैं कहता हूँ मंसूर अली शाह साहब, उन ऐसे जो सिस्टम चला आ रहा था, जो तरीक़ाकार था, जो आइन में है, जो सारे फैसला जात में है, एक ख़ूबसूरत तरीका है, स्मूथ वे है। तो हमारा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट मंसूर अली शाह को किया जा रहा है। उनको करने से सारा सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि जिस अदालत के इमारत में आप यहाँ बैठे, ये सारा डैश टू द ग्राउंड हो जाएगा। कोई इनकी हैसियत नहीं रहेगी। ये जितने बैठे हैं इनके भी ऐसे ख़त्म हो। तो इसलिए से मंसूर अली शाह की हद तक हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इदारे की बात कर रहे हैं। मगर चूँकि टारगेट उसको किया जा रहा है, तो लिहाजा हम भी उसी का नाम लेके बता रहे हैं कि उनको छेड़ा गया, उनको अगर किसी भी लिहाज से मनसब पे आने से रोका गया, जो भी आएगा उसका नतीजा बहुत बहुत बुरा निकलेगा। साहब ये बताइएगा, जिस तरह से हुकूमती हल्कों का कहना है कि आईनी तरमीम इसलिए की जा रही है कि जुडिशरी और हुकूमत को एक पेज पर लाने के लिए हम इक़दाम, मुँह काला इनका, झूठ बोलते हैं, सारे जो चोर है वो चक्के लोग हैं। खुदा की कसम है, ईमानदारी से कहता हूँ, एक पैसे के लोग नहीं हैं, एक पैसे के। हम तो जानते हैं, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। 47 के इनको किन्होंने बिठाया? ये जो असेंबली बैठी हुई आपके सामने 50 कदम पर, ये इन्होंने नहीं बिठाया, ये नाले के उस तरफ वाले बैठे हुए हैं। इसमें रुपयों का, पैसों का, करोड़ों रुपए का लेन देन नहीं हुआ। अभी कल आप मुझे कहेंगे कि जनाब मैं इनकी तारीफ़ करूं और इनको मैं सलाम करूं। सारी ज़िंदगी हम जब हम हाई कोर्ट आते हैं असेंबली की तरफ देखते नहीं। यही हम कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, यही मुस्लिम लीग 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही है। अगर इसने जैसे हमारे साथियों ने कहा, मैंने कहा, अगर इन्होंने इसको टेबल किया, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आखिर हमने भी यही वक्त गुजारा इन्हीं सड़कों में, अगर इनकी इस मुल्क में सियासी सूरत हाल, सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हुई, आप जो कुछ कहते हैं। मौलाना साहब सामने आ रहे हैं, देखिए 2 पार्टियाँ डूब रही हैं, उसमें से मौलाना साहब सामने आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं मौलाना साहब से, हम तीनों ने गुजारिश की, हम जितने हमारे बाकी साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो सब रिक्वेस्ट करेंगे, मौलाना साहब 6 दिन और है, आप इनको रोकें, उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कि मुकम्मल जो तरमीम है इसके खिलाफ आप लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या कुछ शिक है जिसके आप लोग नहीं सारी नहीं, बदनीयती की बुनियाद पे सब नहीं सारी तमाम जो तरामीम है वो अक्सरियत जुडिशरी से रिलेटेड है। जितनी भी तरामीम लाई जा रही है वो है जुडिशरी से रिलेटेड जो तरामीम है, तो लिहाजा हम तमाम तरामीम को तमाम बिल्कुल ऐसे शहरी कन्वी का आज ये हमारा आगाज़ है। एक चीज़ वाज़ेह करूँ, जो भाई ने सवाल किया कि ये, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि आपने जो पूछा, आपने जो पूछा कि इसके अंदर चंद मखसूस शिकों का है या पूरे मुसव्वदे का है। बात ऐसी है कि मखसूस मुसव्वदा या मखसूस शिक तो हम उस वक्त आइडेंटिफाई करते जब हमारे सामने मुसव्वदा होता। जब आप मुसव्वदा ला नहीं रहे हो सामने, तो इसका मतलब है कि हमें सब पे एतराज़ है, उसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, आप कोई सही काम भी गलत मौके पे करेंगे तो उसके नताइज गलत निकलेंगे। आज जो सूरत हाल है, जो माओ बेटियों पे हाथ डाला जा रहा है, ये किस चीज़ का नतीजा है? हम ये नहीं कहते कि 61 का जो फैसला था वो सही था या गलत था, उसके सही गलत के उसमें नहीं जाते, लेकिन उसके असरात पड़ना शुरू हो गए। गलत मौके पे आप सही काम भी करेंगे तो उसके नताइज गलत ही निकलेंगे। साहब ये फरमाएं कि जो आप कह रहे हैं जजेस की मराद कम की जा रही है, उनके इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, तो अभी ये जो मौजूदा जजेस हैं इनको आवाम रिलीफ मिल रहा है? इनको आवाम इख्तियारात जजेस के पास वही होंगे, जमाल मंदुखेल के पास भी वही इख्तियारात रहेंगे, नईम अख्तर के पास भी रहेंगे, काजी फ़ायज़ ईसा ने भी वही इख्तियारात इस्तेमाल किए। मगर सूरत हाल इतनी बदल जाएगी कि दूसरा कहेगा और ये दस्तखत करेंगे। ये चीज़ हमको पसंद है। आवाम को रिलीफ मिल रहा है मौजूदा जजेस से? कौन नहीं, देखें इस वक्त अदालतों में हम सबसे हम पहले
सारा बलूचिस्तान में हज़ारों लोग मिसिंग पर्सनस हैं। इस हाई कोर्ट ने एक आदमी को बाज़याब नहीं कराया, मगर एक सिस्टम है, आज नहीं बाज़याब कराया, कल कराएगा, कल कराया नहीं परसों कराएगा। ये सुप्रीम हमारी अदालतें हैं। इस सिस्टम को आपने चेंज कर दिया, ख़त्म कर दिया। सड़कों पर लोगों के जिससे पहले से इस मुल्क में हर तरफ बेइंसाफ़ी है, जागीरदारों का होल्ड है, हर तरफ जुल्म है, बेइंसाफ़ी है। ये जो थोड़ा बहुत लूली लंगड़ी अदालतें हैं ये भी ख़त्म हो जाए, इनको बचाओ, सिस्टम को। मंसूर अली शाह अगर आ गया, जैसे हम वकील उसको जानते हैं, इस सिस्टम में बहुत बहुत बेहतरी आएगी।